प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। इस वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय पृथ्वी और हमारा जीवन देखने वाले हैं और इसमें आपको 50 नंबर का पूर्णांक और 2.5 घंटे का टाइम मिलने वाला है। ठीक, अगर आपके स्कूल में NAM-01 सीरीज का पेपर आता है तो पेपर सेम इसी तरीके से आएगा। अगर इसके अलावा आता है तो इसमें से कम 2-4 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि ये जो पेपर आपका होता है ये इतिहास के साथ में ही होता है, अर्थात 100 नंबर में होता है वो। तो इतिहास, सामाजिक विज्ञान, नागरिक विज्ञान, ठीक, मतलब आपका इतिहास और ये पृथ्वी और हमारा जीवन और नागरिक, ये तीनों एक ही में आते हैं। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि दोनों पेपर अलग अलग कर दिए जाते हैं। इतिहास और नागरिक एक में कर दिया जाता है और पृथ्वी और हमारा जीवन अलग कर दिया जाता है। तो अगर अलग अलग स्थिति में होगा तो 50-50 नंबर पूर्णांक में आएंगे, अगर एक में होगा तो 100 नंबर पूर्णांक में आएंगे। तो ये सिस्टम होता है इसमें। तो ये अलग अलग हमने पढ़ाया है और साथ में आपको एक में जो आपका पेपर आता है उसको भी हमने बताया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से दे सकते हो। देखो, पहला क्वेश्चन जो आपका बहुविकल्पी दिया गया है, सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन है। तो सबसे तेज कौन चलेगा? सभी लोगों को पता होगा कि जो हवाई जहाज होता है सबसे तेज चलता है बस और रेल की अपेक्षा। 2 या 2 से अधिक देशों के बीच के व्यापार को दर्शाता है। तो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार होता है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। साफ सही है। गाह है, पाकिस्तान जाने के लिए सबसे उपयुक्त बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह है। बात सही है। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा, संसाधन आपके 2 प्रकार के होते हैं, अनवीकरणीय और नवीकरणीय। ठीक, 2 प्रकार के संसाधन 2 श्रेणियों में बांटा गया। ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा अतिलघु प्रश्न की बात करते हैं तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछा गया है, संसाधन किसे कहते हैं? हरित क्रांति क्या है? खनिज तेल कैसे निकाला जाता है? कृषि पर आधारित 4 उद्योगों के नाम लिखिए। भारत के 3 सीमेंट उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जैसे आपके विषय अध्यापक ने लिखवाया है सेम उसी प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, सारे प्रश्न करना है, कोई भी छोड़ना नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, कारण दीजिए। कारण क्या देना है कि हमारे जीवन में एल्युमिनियम धातु का क्या उपयोग है, इसका कारण देना है। गुजरात और महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योगों के कारखाने अधिक होते हैं। चावल के उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु होनी चाहिए, ये बताना है। और चौथे नंबर प्रश्न में बच्चों दिया गया है कि सही जोड़े मिलाइए। अब सही जोड़े मिलाना है इसमें। रबी की फसल कौन सी है? तो बच्चों रबी की फसल गेहूँ होती है, गेहूँ से मिला दीजिए। खरीफ चावल होती है तो इसको मिला दीजिए। और जायद की फसल खरबूजा होता है। ठीक, तो ऐसे आप मिला सकते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गन्ना क्या है? गन्ना भारत की नकदी फसल होती है तो इसमें आपको नकदी फसल भर देना है। क्या भरना है? नकदी भर लेना है। और पुल एक क्या है? प्राकृतिक नहीं है, ये मानव निर्मित संसाधन है। कैसा है? मानव निर्मित संसाधन होता है। ठीक, और उपजाऊ भूमि प्राकृतिक संसाधन है। ठीक, इसमें ये भर देना। चावल के लिए चिकनी मिट्टी आवश्यकता होती है, ये भी भर देना है। चावल के लिए चिकनी मिट्टी की आवश्यकता या काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें और एक स्थान भरना अगर चाहो तो अधिक वर्षा और अधिक ताप की आवश्यकता होती है, ये भी चावल उत्पादन के लिए आवश्यकता होता है। बॉक्साइट किसका है? तो एल्युमिनियम का अयस्क होता है। तो ऐसे आप इसको भर सकते हो। और 6 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निर्वाह कृषि और व्यापारिक कृषि में क्या अंतर है। और खा क्वेश्चन है कि जीवाश्म संसाधनों के विकल्प के रूप में किन ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करते हैं? भारी एवं लघु उद्योग में क्या अंतर है? तो ये क्वेश्चन आपके थे और 50 नंबर में है। सरकारी स्कूल में जो क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है तो वो इसी प्रकार से बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर आता है और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप और वीडियो चाहते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सारे आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के पेपर्स पड़े हुए हैं। अभी हमने 2023 के पेपर्स नहीं डाले हैं तो वो भी आपके डालना प्रारंभ कर देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जो भी छात्र कक्षा 8 में हैं वो नवोदय विद्यालय कक्षा 9 की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल से जुड़ें। हम जल्द ही कोर्स लॉन्च करने वाले हैं जिसमें सारा सिलेबस आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और बाकी जो भी NMS तैयारी कर रहे हैं हमारे छात्र, छोटे छोटे बच्चे आपके इधर उधर जो भाई बहन हैं उनसे बताइए। जो NMS का एग्ज़ाम होता है 2024 के लिए
जो 23-24 का जो सत्र होगा उसके लिए हम कोर्स शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए भी आप लोगों को प्रेरित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।